कोई भी स्फेरिकल सरफेस एप्लेंटिक तब कहलाती है जब उसके आर्क पे दो ऐसे कॉन्जुगेट पॉइंट लाई करें कि एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाली लाइट रेज का या तो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, उसके बाद वो कन्वर्ज या अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं दूसरे पॉइंट पे। तो जो दो कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं उनको हम एप्लेंटिंग पॉइंट्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम एप्लेंटिज्म कहते हैं। तो यहाँ सीधी बात यही है कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस के आर्क पे दो कॉन्जुगेट पॉइंट लाई करेंगे और एक पॉइंट से किसी लाइट रे जो स्टार्ट हो रही है उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो दूसरे पॉइंट पे या तो कन्वर्ज या डाइवर्ज होते हुए अपीयर होगी। तो जो दो कॉन्जुगेट पॉइंट होंगे उनको हम एप्लेंटिंग पॉइंट कहेंगे। हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस लिया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और सेंटर c है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और राइट हैंड साइड का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने एयर सपोज किया है, जो मीडियम है वो एयर है। अब हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ सपोज करेंगे जो कि सेंटर से r/μ डिस्टेंस पे है और लाइट रे ओ से स्टार्ट हो रही है। पॉइंट ए पे इंसिडेंट होने के बाद वो सेकेंड मीडियम में जाएगी और हम एक ड्रा करेंगे नॉर्मल पॉइंट सी से, यानी सेंटर से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे तो नॉर्मल से वो अवे फ्रॉम होगी, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड का मीडियम है वो डेंसर मीडियम है एज कंपेरिजन टू राइट हैंड साइड के मीडियम से। एक और लाइट रे को कंसीडर करेंगे जो पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रही है और सेंटर से पास करते हुए ओपी जो है उससे पास करते हुए सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी, क्योंकि कोई भी लाइट रे जो किसी ऑब्जेक्ट से चलती है और सेंटर से पास करती है वो सीधे निकल जाती है। हम लाइट रे ओ ए और ओ सी को बैकवर्ड ड्रा करेंगे, यानी पीछे की तरफ ड्रा करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही वर्चुअल इमेज होगा ऑब्जेक्ट ओ का। और जो एंगल बन रहे हैं एंगल ओ ए सी आई, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और एंगल एन ए बी आर जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ए आई सी होगा θ2 और एंगल ए ओ सी होगा θ1। अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि द रेशियो ऑफ साइंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन म्यू, क्योंकि μ2 की वैल्यू 1 है और μ1 की वैल्यू म्यू है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं μ1 आई इक्वल टू साइन आर। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। इसके बाद हम एक ट्राइंगल जो बन रहा है ट्राइंगल ओ ए सी, उसमें हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे। क्लास 11th में साइंस को साइंस लॉ है, उसमें से हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे। साइन लॉ एक बेहद ही इम्पोर्टेंट लॉ है ट्राइंगल के लिए, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ट्राइंगल ओ ए सी में हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे तो होगा ओ सी अपॉन साइन आई इक्वल टू सी ए अपॉन साइन θ1। अब ओ सी की वैल्यू आर अपॉन म्यू है और सी ए की वैल्यू है आर, यानी सी ए जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो वहाँ पे आर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको मिलेगा आर अपॉन म्यू अपॉन साइन आई इक्वल टू आर अपॉन साइन θ1। अब इसको सॉल्व करें हमको मिलेगा म्यू साइन आई इक्वल टू साइन θ1। इसको हम इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 साइन आर इक्वल टू साइन θ1 हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू θ1। अब इसके बाद हम एक ट्राइंगल आई ए ओ जो ड्रा हो रहा है उसमें हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ
एंगल्स को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा θ1 इक्वल टू θ2 प्लस r माइनस आई। अब इक्वेशन 3 से हम r के जगह हम θ1 या θ1 के जगह r लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने θ1 के जगह r लिखा है, तो r इक्वल टू हो जाएगा θ2 प्लस r माइनस आई। अब यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, θ2 इक्वल टू हो जाएगा i। तो अब जहाँ जहाँ पे θ2 है वहाँ पे हम i रख सकते हैं, या जहाँ जहाँ पे i है वहाँ पे θ2। अब फिर जो ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल IAC, उसमें हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे। तो साइन लॉ अप्लाई करेंगे ट्राइंगल IAC में, तो हमको मिलेगा IC अपान साइन R इक्वल टू CA अपान साइन θ2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं IC इक्वल टू CA इंटू साइन R अपान साइन θ2, और साइन θ2 की जगह हम साइन I लिख सकते हैं क्योंकि θ2 इक्वल टू I है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं IC इक्वल टू CA इंटू साइन R अपान साइन I। θ2 की जगह हमने I लिख लिया है। अब हमको साइन I अपान साइन R की वैल्यू पता है 1 अपान म्यू, तो साइन R अपान साइन I की जगह हम लिख सकते हैं म्यू, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो IC इक्वल टू हो रहा है IC इक्वल टू R इंटू म्यू। तो हमने अपलेंटिंग पॉइंट के पोजीशन को भी निकाल लिया, यानी यदि सेंटर से पॉइंट O की जो डिस्टेंस है वो R अपान म्यू है, यानी सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस R अपान म्यू है, तो जो सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस होगी वो R इंटू म्यू होगी। और जो ये अपलेंटिंग पॉइंट हैं वो θ1 या θ2 पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो लाइट रे है वो पॉइंट O से स्टार्ट होंगी और डिफरेंट एंगल मेक करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि इसी एंगल पे वो अपलेंटिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेंट होंगे या वहाँ पे स्थित होंगे। उनका चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, या वो अपीयर टू डाइवर्ज करें या कन्वर्ज करें, वो यदि O से चलनी है तो पॉइंट I पे जाके मिलेंगे। इस प्रकार जो I है वो इमेज होगा ऑब्जेक्ट O का, और वो फ्री फ्रॉम होगा स्फेरिकल एबरेशन से। और जो ये दो पॉइंट हैं I और O, यानी इमेज पॉइंट और ऑब्जेक्ट पॉइंट, ये दोनों अपलेंटिंग पॉइंट कहलाएंगे स्फेरिकल सरफेस के। तो आज के इस वीडियो में हमने अपलेंटिंग पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस को देखा और मैथमेटिकली प्रूव किया कि वो कहाँ पे लाई करते हैं। हमारी आने वाली वीडियो में हम इस फर्मेट्स प्रिंसिपल पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।